जय सिया राम। ये वीडियो सभी के लिए नहीं है। ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जिनको स्वाध्याय करने का शौक है, कुछ नया सीखने हेतु पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ 10 मुख्य धार्मिक ग्रंथ बताऊंगा जिनका अध्ययन आप कर सकते हैं। इसीलिए मैंने प्रारंभ में बोला था कि सबके लिए नहीं है, क्योंकि आप जानते ही होंगे हिंदू अपने जीवन में धार्मिक पुस्तकों का कितना स्पर्श करता है। संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि सनातन धार्मिक ग्रंथों के संबंध में आपके मन में कुछ प्रश्न हो कि इनको पढ़ना क्यों है, ये सत्य भी होते हैं या नहीं, इनको पढ़ने से क्या लाभ होगा, क्यों पढ़ना चाहिए। यदि आपके मन में इस प्रकार के प्रश्न भी होंगे तो इस वीडियो में सभी का उत्तर आपको मिल जाएगा। कृपया धैर्यपूर्वक इस वीडियो को सुनिएगा। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हम जो देखेंगे, सुनेंगे अथवा पढ़ेंगे उसका गहरा प्रभाव, गहरा असर हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। काफ़ी समय पहले की बात है, एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था, वो व्यक्ति घोर नास्तिक था। उसने एक बार मुझसे कहा था कि आपके जो ये धर्मशास्त्रों में लिखा है ये सब कुछ झूठ लिखा हुआ है, इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ लाभ नहीं होने वाला। फिर मैंने उस व्यक्ति से कहा था कि जो भी हमारी इतिहास पुराणों में लिखा हुआ है ये 100% सत्य है, इसका 1% भी असत्य नहीं है। और यदि मैं आपकी बात रखते हुए ये मान भी लूँ कि हमारी कथाएं, प्रसंग, भगवान की जो भी लीलाएं लिखी हुई हैं हमारे पुराण आदियों में, ये सब असत्य हैं, फिर भी इनके श्रवण व पठन से हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे, इसीलिए इनका श्रवण पठन करना चाहिए। उदाहरण के लिए आप जानते ही होंगे कि हमारे भारतीय सिनेमा की लगभग हर फिल्म असत्य होती है, फिर भी उस फिल्म को देखने से लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लोग जिस प्रकार की फिल्में देखते हैं उसी प्रकार के लोगों में भाव पैदा हो जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चों पर तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक स्टडी ये बताती है कि यदि छोटे बालकों को लंबे समय तक कोई लड़ाई झगड़े वाली फिल्में दिखाई जाएं तो उनका वैसा ही स्वभाव होने लगता है। उनको पसंद होता है लड़ाई झगड़ा करना, उनका मन करता है कि कहीं किसी से लड़ाई की जाए, झगड़ा किया जाए। इसी प्रकार से हमारे इतिहास पुराणों में जो भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं हैं, सुंदर सुंदर प्रसंग आदि आते हैं, उनको पढ़ने से छोटे बच्चों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। भगवान की सात्विक कथा को सुनेंगे, उनके मन में भक्ति जगेगी। यही तो मुख्य है। मनुष्य को इतिहास, पुराण, दूसरी सुंदर कहानियाँ, महात्माओं के जीवन चरित्र का नित्य प्रति श्रवण करना चाहिए। यदि हम इतिहास की बात करें तो आर्य शास्त्रों में 2 ही इतिहास या महाकाव्य मुख्य माने गए हैं। एक तो महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण और महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत। इन दोनों महाकाव्यों में संपूर्ण जगत का इतिहास भरा पड़ा है। सभी रस, सभी विषय, जितनी भी कथाओं की कल्पना की जा सकती हैं, वे सभी कथाएं इन ग्रंथों में संक्षेप में और विस्तार रूप में वर्णित हैं। जो इन ग्रंथों में लिखा है वही सर्वत्र है। व्यासदेव जी तो प्रतिज्ञा करके ये तक कह देते हैं कि जिसका वर्णन इन दोनों ग्रंथों में नहीं हुआ वह इस संसार में ही नहीं है। मतलब ऐसी कोई घटना नहीं, ऐसा कोई रस नहीं जिसका वर्णन इन दोनों ग्रंथों में ना किया गया हो। वाल्मीकि कृत रामायण और वेदव्यास कृत महाभारत के साथ साथ तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस भी मुख्य है। इसका भी अध्ययन आप अवश्य कर सकते हैं। काफ़ी सहज है, अवधी भाषा में लिखी हुई है। पुराणों की बात करें तो पुराण अनादि हैं और असंख्य हैं, किंतु व्यासदेव जी ने उन्हें 18 भागों में संग्रहित कर दिया है। इन 18 पुराणों में छोटे से छोटे पुरुषार्थ से लेकर बड़े से बड़े पुरुषार्थ का वर्णन किया गया है। शौच कैसे जाना चाहिए से लेकर भजन, जप, तप, व्रत आदि सभी विषयों तक, मोक्ष तक का वर्णन पुराणों में किया गया है। कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पुराणों का श्रवण पठन नियमित रूप से करना चाहिए। पुराणों का अध्ययन करते समय एक बात हमेशा स्मरण में रखना, पुराणों की कुछ बातें आपको अटपटी लग सकती हैं, बेतुकी लग सकती हैं, क्योंकि पुराणों का अध्ययन के लिए फिलॉसफी की समझ होना बहुत ज़रूरी है। यदि किसी भी बात से आपके मन में कोई संशय पैदा हो, कोई परेशानी लगे, तो तुरंत एक योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनसे अपनी जिज्ञासा का निवारण करना चाहिए। यदि कुछ भी बात अजीब लगे तो उसको ऐसे ही नहीं समझ लेना है, इससे आप अर्थ का अनर्थ भी कर सकते हैं। जो चीज़ सीखनी चाहिए थी उसका आप उल्टा भी सीख सकते हैं। कुछ पुराणों को अवश्य पढ़ना चाहिए, जैसे गरुड़ पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, और सबसे मुख्य है भागवत महापुराण। और बात आख्यानों की करें तो महाभारत और पुराण में असंख्य आख्यान भरे पड़े हैं। उन्हीं के आधार पर संत और कवि सुंदर सुंदर काव्यों की रचना करते हैं। कोई भी किसी भी जाति या संप्रदाय का कवि ऐसे आख्यान की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसका बीज पुराणों में ना हो। इसलिए ऐसे काव्य शास्त्रों का और आख्यानों का सदा श्रवण और पठन करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से गंगा जी का प्रवाह सदा बहता रहता है, उसी प्रकार से इस धराधाम पर संत महात्माओं का अवतरण होता रहता है। यदि ऐसा ना हो तो धरती पर धर्म का लेस मात्र भी न रहे।
धर्म की ही वजह से ये धरती स्थित है, ऐसा कुछ संत महात्माओं का कहना है। इसीलिए महापुरुषों के चरित्र का सदा स्मरण करते रहना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। महात्माओं के चरित्र को पढ़ने और सुनने से हमारे अंदर ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है। ज्ञान और वैराग्य बढ़ने से हमारी भक्ति पुष्ट होती है, भक्ति बढ़ती है। कई संत लोग ऐसा भी कहते हैं कि खुद भगवान ही धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अनेकों महापुरुषों के रूप में आते हैं, चाहे फिर वो शंकराचार्य हों, रामानंदाचार्य हों, रामानुजाचार्य हों, माधवाचार्य हों। अनेक प्रकार के संतों का अवतरण इस धरती पर होता रहा है। इसलिए आप कुछ इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। इन ग्रंथों को अवश्य पढ़िएगा। इन्हें खरीदने के लिए बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और यदि फ्री में PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम पेज पर आ जाओ, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। और एक विशेष बात और, इन सभी का अध्ययन करने के लिए, इनको ठीक से समझने के लिए हमारे मन का सात्विक होना बहुत ज़रूरी है। हमारा मन सात्विक भोजन से भी होता है, इसलिए भोजन के भी कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। यदि भोजन के नियमों के बारे में सीखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। श्री सीताराम जी हम सब पर कृपा करें। जय सिया राम।